शुरू करें। जी। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम् नमो वज्रायाणं नमो लोये तव साहुनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय है कर्म। और कर्म की चर्चा हम सभी मोक्ष अधिकार के छठे सूत्र, मोक्ष अधिकार इन सेंस मोक्ष शास्त्र जी के छठे सूत्र से कर रहे हैं, जिसमें 8 कर्मों के आश्रवों की चर्चा आचार्य उमा स्वामी देव ने की है। 8 कर्मों के आश्रवों की चर्चा में साता वेदनी कर्म के आश्रम की चर्चा अभी हमारी चल रही है। कल तक की कक्षा आप सभी ने सुनी ध्यान से, है ना। साता वेदनी आश्रम के कारणों को समझा आपने। फिर से रिपीट करते हैं एक बार कि साता वेदनीय का मुझे आश्रव हो, इस बुद्धि से जो धर्म या धार्मिक कार्य किए जाते हैं, उस अभिप्राय से साता वेदनीय का आश्रव होता नहीं है। होता है तो बहुत निम्न कोटि का होता है, बहुत निम्न कोटि का होता है। और जो वास्तविक साता वेदनीय है वह सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होती है। मिथ्या ज्ञान में वास्तविक साता वेदनीय होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वास्तविक वेदनीय का स्वरूप ही नहीं पता होगा तो वास्तविक साता वेदनीय होगी भी कैसे, है ना। हमें हमें ये नहीं पता कि हमें रोग क्या है और उस रोग की दवा क्या है, ठीक है ना। तो रोग होने पर हम चाहे कोई भी दवा खा ले तो रोग ठीक हो जाएगा? ये नहीं होगा। और हमें रोग क्या है, कि हमें क्या रोग है हमें नहीं पता, कोई भी दवा दे दो। तो कोई भी दवा कैसे दे दे भैया? पहले रोग का पता करो। मतलब रोग भी मालूम होना चाहिए और रोग की सही दवा भी मालूम होनी चाहिए। तो वास्तव में मेरी असाता मैं दुखी हूं, ये पहले तो ये एहसास होना चाहिए कि हाँ मैं सच में दुखी हूं। अभी तो बात ऐसी है कि दुखी तो है पर स्वीकार नहीं करता कि मैं दुखी हूं। और दूसरी बात, जो दुख का कारण नहीं है उसे अपने दुख का कारण मानता है, जो सुख का कारण नहीं है उसे अपने सुख का कारण मानता है। पहले तो दुखी नहीं की खबर नहीं है कि मैं दुखी हूं, और कदाचित लगे भी, पर एहसास भी करे कि हाँ मैं दुखी हूं, तो उस दुख का जो उपाय है वह कैसा है? मिथ्या उपाय है। मिथ्या उपाय है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? कि कोई ऐसा माने कि साता वेदनीय कर्म के आश्रव करने से मुझे साता वेदनीय कर्म का जब उदय होगा तो सुख होगा। सुख होगा। कि साता वेदनीय कर्म के उदय के कारण सुख नहीं होता। क्या कहा? फिर कहे, साता वेदनीय कर्म के उदय के कारण सुख नहीं होता। तो कब होता है सुख? इस सुख होता है सम्यक ज्ञान पूर्वक। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी इस वक्त आपको किस प्रकार की असाता का उदय है? इस वक्त घर में किसी प्रकार की कोई मतलब घर बढ़िया आपके पास है ना। वस्त्र आपके पास बहुत बढ़िया है। शरीर में कोई रोग हो तो, सर दर्द हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, आंख दर्द हो रही हो, कुछ हो? कुछ नहीं, सब बढ़िया है। कुछ खाने की इच्छा हो तो वो प्राप्त हो सकती है, नहीं हो सकती अभी? सर्दी लग रही हो तो सर्दी का उपाय भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कि हाँ भैया कर सकते हो।
अब ये विचार करके बताओ कि अनुभव सुख का कर रहे हो या दुख का कर रहे हो। ये विचार कर कर देखो शांति से कि क्या मैं वास्तव में सुखी हूं। असहता का तो कोई उदय नहीं है, कोई कारण नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में मुझे सुख का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। असहता का तो उदय है नहीं, साता का ही उदय है। देह स्वस्थ है, मन माफिक वस्त्र मिले हैं, है ना, अच्छा घर है, भोजन की भी पर्याप्त सामग्री है, सर्दी गर्मी का भी पर्याप्त उपाय है ना। तो भूख की वेदना नहीं, शरीर में रोग नहीं, वस्त्र आदि आभरण भी संपूर्ण है, घर में भी बैठा हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा, कोई अपमान कर रहा हो आपका, नहीं कोई अपमान भी नहीं कर रहा। क्या हो रहा है, तुम तो फिर तो परम सुखी होंगे इस समय। क्यों होंगे या नहीं होंगे। जबकि बात है, असाता का एक उदय नहीं है, वह भी वर्तमान में, और सुख नहीं है। अगर शांति से चिंतन करो, देखो, और अभी जो तुमसे कोई पूछ ले और भाई सब बढ़िया, हाँ भैया मैं मजे में हूँ, मजा आ रहा है तुम्हें, सच्ची में मजा आ रहा है, लगता है तुम्हें कि हाँ मैं मजे में हूँ, आ रहा है मुझे आनंद आ रहा है, प्रफुल्लित हूं मैं अंदर से। जंगल में मुनिराज सर्दी में, है ना, सर्दी में होंगे कहीं मुनिराज जंगल में, ना कोई वस्त्र है ना वस्त्र का विकल्प है, मच्छर भी झूमते होंगे, ठंड भी लगती होगी। अब लगती है नहीं लगती वो तो कोई, वो तो ज्ञानी ही जानते हैं, ज्ञानी ही जानते हैं ना। लेकिन कैसी बात है कि उनको किसी भी प्रकार की असहता का उदय नहीं है। क्या मालूम उन्हें आज आहार प्राप्त हुआ होगा नहीं हुआ होगा, हुआ भी होगा तो निरंतराय हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, कोई शरीर में कोई रोग होगा या नहीं होगा, कोई आदि व्याधि होगी, कोई उपसर्ग होगा अथवा नहीं होगा, कुछ भी हो, परंतु वास्तव में वो कैसे हैं, वे वास्तव में सुखी हैं। जो हमारे को असहता के उदय लगते हैं, वे सब उधर उन्हें प्राप्त हैं। जो हमको साता के उदय लगते हैं, वो यहाँ हमें इधर सब प्राप्त हैं। साता के उदय प्राप्त होने पर भी हमें सुख का अनुभव नहीं है। और ये बात पक्की है, ये बिल्कुल पक्की बात है कि असाता का एक भी संयोग प्राप्त नहीं, साता का एक भी संयोग प्राप्त नहीं होने पर भी वे मुनिराज सुख का ही वेदन कर रहे हैं। पक्की बात है, वो तो कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम साक्षात केवली की साक्षी से कह रहे कर रहे हैं, सुख का वेदन कर रहे हैं। विचार करो, क्या साता, साता क्या आश्रम पढ़ने का मोटिव ये नहीं है। साता के आश्रम को पढ़ने का मोटिव ये नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो कि साता कहते किसे हैं। ये जो भूत अनुकंपा है, इस भूत अनुकंपा से होने वाली जो वास्तविक साता है, वो कौन सी साता की बात है। साता के संयोगों की साता की बात नहीं है, ये तो प्रलोभन है। ये तो हमें कहना पड़ता है आपको कि आपको ऐसे संयोग प्राप्त होंगे जो आपको साता रूप भाषित होंगे। यदि सच्ची में चित्त में सच्ची भूत अनुकंपा जीव अनुकंपा होती होगी, तो तुम्हें वास्तविक सुख की अनुभूति होगी, जिसे वास्तव में साता कहते हैं। वास्तव में साता कहते हैं। यदि तुम्हें वास्तव में व्रति अनुकंपा होगी, व्रत अनुकंपा होगी, पकड़ में है ना बात, तो वास्तव में तुम्हें साता की अनुभूति होगी। तुम एक बार स्व पर जीव अनुकंपा कर कर तो देखो। तुम एक बार अंदर में रुचि पूर्वक प्रति अनुकंपा अथवा व्रतों के प्रति अनुकंपा धारण कर कर तो देखो। देखो, अभी तो व्यवहार पक्ष से कह रहे हैं ना, क्या है वास्तविक अनुकंपा, व्रति अनुकंपा आदि तो सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति है, एक आत्मा की साक्षी से स्वभाव से पहचाना गया, वह धर्म मार्ग है, जिसको करना योग में इस प्रकार से समझाते हैं। जीव अनुकंपा, जीव अनुकंपा करने के लिए जीव की पहचान करे, व्रति अनुकंपा करने के लिए व्रत की पहचान करे। आत्मा ही प्रतिक्रमण है, कहा ना आज समय सार की कक्षा में, आत्मा ही व्रत है। लिखा है या नहीं लिखा, बोलो समय सार में आत्मा ही व्रत है, कहाँ लिखा पता, आत्मा ही चारित्र है। ऐसा लिखा। व्रत यानी चारित्र एक ही बात है, ठीक है, वो उसको बाहर की अपेक्षा से व्रत कहते हैं, और स्वभाव की स्थिरता से उसको चारित्र कहते हैं। आत्मा ही चारित्र, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही श्रद्धान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही रत्नत्र है, वह तो बस वह ही है। ऐसा
व्रत है, वास्तविक व्रत है। दान, दान की चर्चा हमारी। अब सराग संयम, सराग संयम की चर्चा भी हमने व्रती अनुकंपा में कर ली थी। सराग संयम यानी कि अणुव्रत आदि राग सहित जो संयम होता है, राग सहित संयम मानी अणुव्रत आदि जो होता है, उसे सराग संयम कहते हैं। और जिन जीवों के चित्त में, जिन जीवों को संयम होता है, रस अवस्था में भी संयम होता है, भले ही सराग संयम होता है, वह सराग संयम भी इस जीव के सातावेदनीय आश्रव के कर्म का कारण होता है। सातावेदनीय कर्म के आश्रव का कारण होता है। अब है लास्ट। संयम। कोई कुछ बोला? नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर है, आता है, आगे पढ़ो दीदी, सराग संयम के आगे पढ़ो, सराग संयम की परिभाषा पढ़ो पहले, पढ़ो। दान, दान से पढ़ना, दान से। दान से दुखित दान से पढ़ो। भूखे जीवों के उपकार के लिए दान, औषधि, आहार आदि देना तथा व्रती सम्यक दृष्टि सुपात्र जीवों को भक्ति पूर्वक दान देना सो दान है। हाँ, देखो तीन प्रकार का होता है ये, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तीन प्रकार का होता है। उत्तम दान तो जो स्वयं से स्वयं को दिया जाए वो होता है, परमोत्तम दान है ये तो, ठीक है ना। मुझे सुख की, मुझे सम्यक दर्शन की आवश्यकता है अभी इसी समय, कौन देगा? बोलो, कौन देगा? स्वयं नहीं से। दे सकता हूँ स्वयं को, हाँ। हम्म, और कोई नहीं दे सकता, कोई समर्थ नहीं है जगत में। हम्म, दो, ये है परम उत्तम उत्तम दान, जरूरत है मुझे, आवश्यकता है। मध्यम दान क्या कहता कहलाता है? जो आहार, औषधि आदि, जो चार प्रकार का दान है, वह जो चार प्रकार का ध्यान सम्यक दृष्टि आदि जीवों को दिया जाता है, वह मध्यम कोटि का ध्यान होता है। जघन्य दान किसे कहते हैं? जगत में जो लोक में जो दुखी जीव होते हैं, है ना, जिनको अत्यधिक असाता वेदनी कर्म का उदय होता है, उनके भोग उपभोग की सामग्री नहीं, उनके असाता वेदने के निवारणार्थ जो सामग्री आदि हम उनको, प्रासुक सामग्री जो हम उनको प्रदान करते हैं, भोग भोग के हेतु से नहीं, ध्यान से रखना, भोग के हेतु से नहीं। भूखे को भोजन कराया है तो भोग के भाव से नहीं, क्योंकि उसको जो तीव्र साता का उदय के कारण, पाप कर्म उदय के कारण भोजन आदि की सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, जल आदि की सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, सर्दी गर्मी आदि की सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, वह जो हम उसकी व्यवस्था करते हैं, वह मध्यम कोटि का दान कहलाता है। और दान अपनी कैटेगरी के हिसाब से कैटेगराइज होकर ही जीव को ताता वेदनी कर्मों के आश्रव का कारण बनता है। समझिए बात, जीवों के प्रति जो हम अनुकंपा आदि करते हैं, उसमें वह उसी का ही एक भेद है। हाँ नेहा दीदी, कुछ पूछना है आपको? भैया रत्नकरण शाकाचार्य जी में ये परिभाषा अलग दी हुई है उत्तम मध्यम हाँ जघन्य दान की, हाँ हाँ, कि उसमें उत्तम उत्तम में दान मुनिराजों मुनि को काउंट राजों किया है। को दिया जाता है, हाँ हाँ, उत्तम मुनिराजों को दिया जाता है, मध्यम समय दृष्टि मध्यम ऐश्वर्य पंचम, श्रावकों को हाँ दिया जाता है, पंचम गुण पंचम गुण स्थान समर्थ। वर्ती को दिया जाता है, हाँ और हाँ हाँ, जघन्य चौथे गुण स्थान वर्ती को दिया जाता है। बिल्कुल तो उसमें आप ऐसी जो परिभाषा है। जो करणान योग में इसी प्रकार से कहते हैं, करणान योग में इसी प्रकार से कहते हैं, तो कोई बात नहीं। उसमें उत्तम उत्तम क्या है? उत्तम उत्तम स्वयं को स्वयं से का दान देना, सुख का दान करना, उत्तम मुनिराजों को देना। वास्तव में तो हम मुनिराजों को क्या दान देंगे? बोलो। हम मुनिराजों को जो आहार करते हैं, आहार दान, वो तो व्यवहार का कथन है, हम आहार दान देते हैं। हम कौन उनको आहार दान दे सकते हैं? अब मैंने बताया ना, मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे। और ये मलेच्छ भाषा की अपेक्षा से नहीं समझ रहे इसको, हम तो थोड़ी दूसरी दूसरे ट्रैक से समझ रहे हैं इस बात को। ये तो मलेच्छ भाषा है कि हम मुनिराजों को दान करते हैं। कहाँ करते हैं हम दान? बोलो, चक्रवर्ती मुनिराजों को क्या दान करें? आहार। सर आप नहीं है मुनिराज का, मुनिराज की इच्छा नहीं है चक्रवर्ती से लेने की, बोलो दे देगा चक्रवर्ती? आकड़ी लेके निकले मुनिराज कि आज मुझे किसी गरीब की झोपड़ी में आहार करना है, ऐसी आकड़ी लेके निकले। अब बोलो चक्रवर्ती खड़ा है, बोलो कितने चक्रवर्ती खड़ा करें, वो तो देना चाहता है आहार, ले लेंगे मुनिराज। कौन देने वाला है वो? हम कौन देने वाले मुनिराजों को आहार देने वाले हैं? समझे नहीं समझे? अब वो तो, उसकी तो बहुत सारी वो की जा सकती है, तो साधारण सी बात है। रत्नाकरण आचार ग्रंथों के
आधार से, प्रतिक्रमण आदि पढ़ा ना, ऐसे आचार ग्रंथों के आधार से मुनिराजों को दिया गया दान उत्तम दान कहलाता है। व्रति श्रावक आदि पंचम गुण निशानवर्ती जीवों को दिया गया दान मध्यम दान कहलाता है। मंद कषाई, हलुकर्मी, मिथ्या दृष्टि जीवों को दिया गया दान, फिर बोलूं, मंद कषाई, हलुकर्मी, मिथ्या दृष्टि जीवों को दिया गया दान मध्य वर्गीय दान कहलाता है। और शुद्ध मिथ्या दृष्टि जीवों को, जो मंद कषाई भी नहीं होते, शुद्ध शुद्ध मिथ्या दृष्टि जीवों को जो हम उनकी लौकिक व्यवस्था करते हैं, वो मात्र करुणा है, वो दान की कैटेगरी में आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। समझ नहीं बात। और परमोत्तम उत्तमोत्तम दान क्या है, कि स्वयं से स्वयं को दिया जाए, वो दान। आत्मा में है ना दान अंतराय कर्म का उदय है ना, तो दान अंतराय कर्म का जब अभाव होगा तो दान गुण प्रकट होगा या नहीं प्रकट होगा, दान गुण प्रकट होगा ना। तो वो दान गुण प्रकट होगा तो क्या दान होगा, सिद्ध सिद्ध क्या दान कर रहे हैं और किसको दान कर रहे हैं, जो दान सिद्ध भगवान कर रहे हैं वही दान के सम्यक दृष्टि जीव के गुणों में प्रकट नहीं हुआ है। चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में क्या वो प्रकट नहीं हुआ, हुआ है, वास्तव में हुआ है। कौन सा दान है वो परमोत्तम दान है। ऐसा। अब पूछो दीदी, रचना जैन, क्या पूछना दीदी आपको। सर आप मुझे मलेच का कुछ और वर्ड बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? अज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञानी। ओके। अज्ञानी, ठीक है, अज्ञानी। मलेच्छ थैंक माने अज्ञानी। एक और अर्थ हो सकता है इसका, जो शास्त्र की भाषा को ना जानता हो, ऐसा, उसको भी मलेच्छ कहते हैं। आई समझ में, जो शास्त्र की भाषा को न जानता हो, एक बात ये, और एक बात क्या, जो अज्ञानी है यू। उसको, उन दोनों को मलेच्छ कहा। ठीक है। अभी मान के चलो हम जापान चले जाएं, तो जापानियों की नजरों में हम पता है क्या कहलाएंगे, मलेच्छ कहलाएंगे। वो तो सब आपस में सब कम्युनिकेट करेंगे, एक अकेले हम ही वहां पे संसार के में अकेला अवतरे जैसे खड़े हो जाएंगे। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है अपना, ना हम अपनी बात उनको समझा सकते हैं, ना उनकी बात हम समझ सकते हैं। तो हमारी भाषा उनके लिए मलेच्छ है, ऐसा, और उनकी भाषा हमारे लिए मलेच्छ है, ऐसा। जो शास्त्र की भाषा को ना जाने वो मलेच्छ, या अज्ञानी को मलेच्छ कहते हैं, ऐसा। हाँ दीदी, अब सराग संयम पढ़ेंगे। सराग संयम सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के धारक मुनि के जो महाव्रत रूप शुभ भाव है, संयम हम्म। के साथ वह राग होने से सराग संयम कहा जाता है। हाँ राग संयम नहीं, जितना वीतराग भाव है वह संयम है। हम्म। जो हम जो जो हम संयम धारण करते हैं, जो संयम हम धारण करते हैं, कौन से संयम की बात कर रहे हैं, मुनिराजों वाले संयम की बात कर रहे हैं। प्रति अनुकंपा में तो जिन्होंने संयम धारण किया था उनके प्रति हमारा अनुकंपा का भाव था। और सराग संयम में कैसा है कि हमने स्वयं व्रतों को धारण किया है। जब हम स्वयं व्रतों को धारण करते हैं, कौन से व्रतों को, जो छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान, 28 मूल गुण आदि को पालन करते हैं, निरतिचार पालन करते हैं, तो ऐसे 28 मूल गुण आदि का निरतिचार पालन करने पर इस जीव को जो आश्रव होता है वह साता वेदनी कर्म के आश्रव होता है, साता वेदनी भाव का आश्रव होता है। मिथ्या दृष्टि को भी होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है। और जैसी जीव की भावना होती है, जितनी कषाय की मंदता अथवा अभाव अथवा उपशम होता है, उतना ज्यादा, उतनी तीव्र भावना वाला या उतना गाढ़ा इस जीव को साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। ठीक है ना। मुनिराजों को सर्वार्थ सिद्धि आदि के योग बनते हैं, ग्रेवेक आदि के योग बनते हैं, स्वर्गों में भी जाते तो ऊंचे स्वर्गों में जाते हैं। कदाचित मोक्ष नहीं हो पाने पर यदि मनुष्य गति से मनुष्य गति में भी जाते हैं, तो इसी चारित्र के बल पे राजा बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, आदि आदि बनते हैं, है ना। स्वर्गों से भी चलकर जब मनुष्य गति आदि में आते हैं तो सेठ के पुत्र होते हैं, राजा के पुत्र होते हैं, अथवा चक्रवर्ती आदि के पुत्र बनते हैं। तो ये किसके कारण होता है, इस प्रकार के संयोग हमें किस लिए प्राप्त होते हैं, ये हमें सराग संयम के कारण ही प्राप्त होते। देखो, धर्मी जीव को सबसे बड़ी साता क्या है, सत्संग, उसको ऐसा संग प्राप्त हो जो उसी की धारणा अवधारणा वाला हो। समझे। अभी तुमको बहुत साता के उपकरण मिले और संग को संग मिले, तो वो साता का उदय है क्या, वास्तविक साता का उदय तो पुण्य उदय या साता का उदय तो उसे कहें
जो सातानुबंधी सातक का उदय, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय, ऐसा समझ, है ना। संयोग भी ऐसे प्राप्त हुए और निर्विकल्प प्राप्त हुए। क्या कहा? संयोग भी प्राप्त हुए और निर्विकल्प प्राप्त हुए। लोक में पुत्र की प्राप्ति होना क्या माना जाता है? सौभाग्य का कारण माना जाता है। तो कुपुत्र हो जावे तो वह सौभाग्य कैसा होता है? बोलो, दुर्भाग्य में कन्वर्ट हो जाता नहीं रहता? यदि पुत्र कुपुत्र हो जावे तो बोलो, उस पुत्र को कौन कहेगा कि ये मेरे सौभाग्य का कारण है? समझ में? समझ में? हालांकि और पुत्र को सौभाग्य का कारण माना जाता है। ऐसे ही साता के संयोगों को तो साता का उदय माना जाता है, परंतु वे साता के उदय यदि कुसंग में ले जाने वाले हो, सत्संग से दूर ले जाने वाले हो, तो उन्हें कौन साता का उदय माने? ऐसा, है ना। दुख के ही कारण बने रहे, संयोग दुख के ही बने रहे। कहने को तो बहुत साता का उदय है और संयोग सारे दुख के हैं। पकड़ में नहीं? पकड़ में? राजा की पुत्री कौन? नैना सुंदरी। वो क्या कहती थी कि जो प्राप्त होता भाग्य से प्राप्त होता। तो पिता ने दुखी करने के लिए कैसे संयोगों से बांधा उसको? कोड़ी पति से, कोड़ी व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया, धारा से कर दिया। ये दुखी रहेगी। संयोग में देखा था ना, दुख संयोग में, ये दुखी रहेगी। ऐसा ऐसा विचार करके उसको दे दिया। अब क्या हुआ कि जितना असाता का उदय बना उतना तो बना, लेकिन उसको साता का उदय आना था। तो वही संयोग कैसा हो गया? कैसा हो गया? साता में हो गया, क्योंकि वह जिन धर्मी थी और जो उसको पति मिला था वह भी जिन धर्मी था, है ना। तो दोनों, स्वयं भी जिन धर्मी थी, पति भी जिन धर्मी था। ऐसा जिन धर्मी पति पाकर ओड़ी होने पर भी उसको असाता का अनुभव नहीं होता। चेलना कैसी थी? चेलना जिन धर्मी थी, उसको पति कैसा मिला? जिस पे वो मोहित हुई वही मिला, लेकिन वो जिन धर्मी नहीं था, है ना, श्रेणिक। और जिन धर्मी नहीं होने के कारण कोड़ी नहीं, सुंदर, राजा, रूपवान, शक्तिशाली होने पर भी, क्योंकि वह स्वयं जिन धर्मी नहीं था, तो उसको कैसा लगता था? वो असाता का उदय भासित होता था। मैना सुंदरी को कोड़ीपति साता का उदय भासित होता था। चेलना को सुंदर, रूपवान, बलिष्ठ राजा भी असाता का उदय जान पड़ता था। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? क्यों? कि जिन्हें धर्म से प्रेम होता है, उनके लिए तो सत्संग ही साता का उदय होता है। सत्संग, शुद्धाचरण, शुद्ध अभ्यास, आत्म भावना, ये चार भाव ही उनके लिए वास्तविक साता के उदय होते हैं। धर्मी जीव तो इन चार बातों में ही साता खोजते हैं। लौकिक सुख तो अधर्मियों को साता का उदय लगता है। लौकिक सुख तो वे जो तीव्र कषाई जीव होते हैं, लोभी जीव होते हैं, उन्हें साता का उदय जान पड़ता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? धन साता का उदय किन्हें जान पड़ता है? कषाय 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 प्रमुख जीवों को साता का उदय जान पड़ता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है। और जिनकी कषाय मंद होती है, जो धर्मी जीव होते हैं, उन्हें क्या साता का उदय जान पड़ता है? ओहो, मुनिराजों का संग उन्हें साता का उदय जान पड़ता है। साता का उदय जान पड़ता है। साधर्मी का संग साता का उदय जान पड़ता है। आई बात समझ में? ऐसे। तो अब ये भी विचार करना, खाली संयोग साता का उदय नहीं है, किसी संयोग को साता का उदय कहना, ये भी समझना पड़ेगा। धर्मी साता का उदय है, अधर्मी जीवों के लिए लोक आदि साता का उदय भाषित होते हैं, परंतु वास्तव में वे उन्हें साता दे पाते नहीं। वास्तव में वे उनको साता के कारण बनते नहीं। आई बात समझ में? ऐसा। चलो आगे। सराग संयम, अब आगे संयम संयम, आगे पढ़ो। संयमा संयम, सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रत। पढ़ो वैसे पढ़ो पढ़ो उसके पढ़ो। बाद अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा। अच्छा, हाँ, तो सम्यक दृष्टि, एक मिनट दीदी, एक मिनट, सॉरी। सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रत। हाँ, संयम संयम यानी सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रत, जो अणुव्रत आदि हम धारण करते हैं। देखो, व्रती अनुकंपा में जिन्होंने अणुव्रतों को धारण किया था उनके प्रति,
ठीक। और यहाँ क्या है, यहाँ पे हमने उन अनुव्रतों को स्वयं धारण किया है। तराग संयम में मुनि व्रत को धारण करना, और संयम असंयम के अंदर क्या है, संयम असंयम। वहां पे संयम राग सहित है, बंद कषाय है ना जो संजुलन, उसको राग। और यहाँ पे कुछ संयम है, कुछ असंयम है, ठीक है ना। तो ऐसे संयम असंयम, संयमा संयम, संयम असंयम, ऐसे अणुव्रत आदि को धारण करने से हमें सातावेदनी कर्मों का आश्रय होता है। ये 5वां गुण ठीक। स्थान हो गया ना भैया। हाँ, पांचवा, चौथा भी है, चौथे में भी होते हैं। चौथे में तो चौथे में भी संयम नहीं कुछ, मानते ना। चौथे में क्यों तो नहीं मानते, क्यों व्रत नहीं का मानते, होते हैं, अव्रत ही होता है ना। होता है। एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप संयम प्रकट होता है, उसको भी चारित्र होता है, वो भी चारित्र काउंट होता है। और वह भी उसके सातावेदनी कर्म के आश्रम का कारण होता है। बोलो, सम्यक दर्शन प्रकट होते ही साथ जितनी भी असात की प्रकृतियां होती है, पाप प्रकृतियां, वो सारी पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है, नहीं जाती। देखो, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद नरगति का आश्रम होता है, नहीं होता। तिरंज गति का आश्रय होता है, नहीं होता। नीचे का आश्रय होता है, नहीं होता। कुरूपादि भाव का होता है, नहीं होता। ये तो हो गई कौन सी प्रकृति है, अघाती प्रकृति। अब आ जाओ घाती प्रकृतियों में। तो घाती प्रकृतियों में जो आत्मा के अनुजीवी गुणों को घात करने वाली प्रकृतियां हैं, उनमें से कितनी सारी प्रकृतियों का क्या हो जाता है, आश्रम होना रुक जाता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ही होता है ना ये सब। तो ये सब क्या है, ये जितना जितना भाव रुक गया, कैसे रुक गया, कि उसको एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप संयम प्रकट हुआ है। हाँ, व्यवहार में, व्यवहार चारित्र में उसको संयम नहीं कहते, नहीं कहते, लेकिन वास्तव में वहां पे भी संयम प्रकट हुआ है। क्योंकि सच्चा संयम कहाँ प्रकट होता है, आत्मा में प्रकट होता है। आत्म स्थिरता का नाम ही वास्तविक संयम है। जितनी स्थिरता प्रकट हुई, उतना संयम प्रकट हुआ। पांचवें गुण स्थान में स्थिरता बड़ी है, इसलिए संयम भी बड़ा है। कितना बड़ा है, कि दिखाई देने लगा है। छठे गुण स्थान में संयम बड़ा है, कितना बड़ा है, इस और स्पष्ट भाव से दिखाई देने लगा है। ऐसे सातवें, आठवें, नौवें, दस आदि गुण स्थानों में वो जो संयम बड़ा है, वो जो तुमको दिखाई दे रहा है, लौकिक जनों को जो संयम दिखाई देता है, वह वास्तविक संयम नहीं है। वास्तव में संयम क्या है, जो आत्मा में स्थिरता प्रकट हो रही, वह वास्तविक संयम है। तो वहां चौथे गुण स्थान में जो साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण बनते हैं, जितने भी बनते हैं, याद है ना आप सबको, सम्यक दर्शन होने पर घाती प्रकृतियों में और अघाती प्रकृतियों में, दोनों ही प्रकार की प्रकृतियों में जो भाव प्रकट होते हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, इस जीव को साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है। ऐसा सराग संयम। आगे सराग संयम से आगे पढ़ेंगे। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। पराधीनता से अपनी हम्म। बिना इच्छा के भोग हम्म। उपभोग का निरोध होने पर हम्म। संक्लेशता रहित होना, अर्थात कषाय की मंदता करना, सो अकाम निर्जरा है। हाँ, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अकाम निर्जरा को थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी लोग। नींद तो नहीं आ रही, नींद आ रही है? आ रही है तो बता देना भैया, है ना। ध्यान से समझना। अ, अकाम निर्जरा। अब ये जो किसी जीव को जबरन सर्दी झेलनी पड़ रही है, झेलना नहीं चाहता, झेलना नहीं चाहता लेकिन झेलनी पड़ रही है। गर्मी झेलना नहीं चाहता, झेलनी पड़ रही है। आप क्लास से भाग जाना चाहते हो, जा नहीं पा रहे, जबरदस्ती बैठे हो, क्या कहेंगे सब। समझे, ध्यान से समझना। जगत में जो दुख का कारण लगता है, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वस्त्र आदि की हीन अधिकता, धन आदि की हीन अधिकता, मान अपमान सम्मान आदि की हीन अधिकता, ठीक है ना। ये सब चीजें जो दुख के कारण जान पड़ते हैं, ये जब जीव को किसी कर्मोदय से प्राप्त होते, इस परवशता से यानी कर्मोदय से प्राप्त होते, प्राप्त होने पर दुख तो होता है, लेकिन दुखी होने पर भी उनमें बहुत तीव्र अपने परिणामों को संश्लेषित नहीं करता। क्या विचार करता है, कि चलो मेरे ही कर्म का उदय, जो है सो है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, है ना। तो इस प्रकार का जीव चिंतन करता है, थोड़ी कषायों को अपनी मंद रखता है। अब है तो है सर्दी, अब क्या करें, झेलनी पड़ेगी।
आत्मा के आश्रय से नहीं। अब है तो है, क्या करें, झेलनी पड़ेगी। अब भूख लग रही है तो लग रही है, अब क्या करें, अब किसी का गला थोड़ी काटेंगे। अब नहीं है उपाय तो नहीं है। दुखी तो होता है, लेकिन दुखी होने पर भी परिणामों को तीव्र संश्लेषित नहीं करता, तीव्र कषाय भावों को प्रकट नहीं करता। जब जीव ऐसा करता है तो उस परिणाम को कहते हैं अकाम निर्जरा। क्या कहलाती है ये? अकाम निर्जरा। और ये अकाम निर्जरा इस जीव के पुण्य बंध का कारण होती है। बताओ, लौकिक जन्म में इतने जीव हैं, जैन नहीं है, जैन नहीं है। और इस प्रकार की निर्जरा को से करते हैं, मतलब इस प्रकार से दुखों को सहते हैं और शांत भाव से सहते हैं। यहाँ पे शांत भाव कहने का मतलब सिर्फ मंद कषाय, मंद कषाय से सहते हैं। अब जो है सो अब क्या करें, है तो है। रोज उसी झुग्गी में सोना है, उसी झोपड़ी में जाकर सोना है, रोज वहीं फुटपाथ पे सोना है, सोते हैं, क्या करें, सोना है। ज्यादा परिणामों को संश्लेषित नहीं करते। जो है, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, इस नीति से जो चलते हैं। समझे? दो तीन उदाहरण है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, और जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। अब जो हमने अपने कर्मों में लिखा था सो ही हमें प्राप्त हुआ, अब कर क्या सकते हैं। इस प्रकार की भावना के साथ जो जीव अपना जीवन यापन करते हैं, सम्यक दर्शन की खबर नहीं, सच्चे देवशास्त्र गुरु की खबर नहीं, और इस प्रकार की भावना के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, इन सभी जीवों को भी पुण्य का आश्रय होता है। और ये जीव भी यदा कदा स्वर्ग आदि को भी प्राप्त होते हैं, यदा कदा स्वर्ग आदि को भी प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि स्वर्ग आदि को प्राप्त नहीं होते, व्यंतर आदि गतियों को भी प्राप्त हो जाते हैं। अथवा यदा कदा इन्हें भी किसी प्रकार के पुण्य आदि का आश्रय होने पर मनुष्य आदि गतियों में भी आमुक आमुक प्रकार के पुण्य आदि भाव प्रकट हो जाते हैं। मलय खंडों में कितने, जैसे अमेरिका बहुत पैसे वाला देश माना जाता है, पावरफुल है ना, सबसे रिच कंट्री मानी जाती है। सऊदी देश जो होते हैं, अरब के देश, वो सारे कैसे माने जाते हैं, बहुत पैसे वाले माने जाते हैं। सच्चे देवशास्त्रों की कोई खबर नहीं, प्राप्त हो जाए जीवन में उसका भी कोई भाव नहीं, लेकिन पुण्य का उदय तीव्र है। लोक में जिसको पुण्य का उदय कहा जाता है, वो सब उन्हें प्राप्त हुआ है। वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो इसी प्रकार की अकाम निर्जरा से प्राप्त हुआ। अब ये अकाम निर्जरा कैसी कैसी होती है? पहली नंबर की अकाम निर्जरा कि जो हमारे पाप कर्म आदि के उदय के कारण हमें संयोग प्राप्त हुए, और उन संयोगों को हम जो समता भाव से या मंद कषाय परिणामों से सह लेते हैं। दूसरे नंबर की अकाम निर्जरा क्या है? कि है तो अन्य मत का अनुयायी, सच्चे देवशास्त्र गुरु की खबर नहीं है, तो भी बुद्धि पूर्वक जो व्रत नियम संयम तप त्याग आदि को धारण करता है, रंगीन रंग गेरुआ वस्त्र पहन के फिरने लगता है ना, मांग कर भोजन करने लगता है, भगवान भरोसे जीवन यापन करने लगता है कि जो भगवान ने राम रोटी देंगे तो खाएंगे, नहीं देंगे तो जय राम जी। समझे नहीं समझे? इस प्रकार से जो जीवन यापन करने लगते हैं, पंचाग्नि तप तपने लगते हैं, परमहंसी आदि जैसा जीवन जीने लगते हैं, ये सब का सब अकाम निर्जरा है। ये सब अकाम निर्जरा ही है, ये सकाम निर्जरा नहीं है, ध्यान से समझना। हम कहेंगे कि वो सकाम निर्जरा है, कि वो तपस्या बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं, आदि आदि आदि। पर निर्जरा के स्वरूप कोई नहीं जानता, तो कैसी सकाम निर्जरा? मेरी बात को ध्यान से समझना। उसको कुछ नहीं पता, निर्जरा नहीं पता, बंध नहीं पता, सच्चे देवशास्त्र गुरु की खबर नहीं, आत्मा बंधा है इसकी कोई खबर नहीं। वह तो ये मानता है कि भगवान खुश हो जाएंगे, और भगवान को खुश करना ही मेरा मोक्ष है। इस प्रकार जैसा भी संयोग उसको प्राप्त हुआ है, उस संयोग को जो शांत भाव से, मंद कषाय से, मंद परिणामों से सहता है, जीता है, वो सभी जीव भी पुण्य का आश्रय कर लेते हैं। बोलो, ऐसे पुण्य में क्या दम है? क्या दम है, बोलो। सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं मिले? सबसे अमीर है शेख, सुबह शाम दोपहर क्या खाता है, क्या विचार करता है, कैसा जीवन जीता है मालूम? पसंदीदा भोजन क्या है उसका? उसके एक समय के भोजन पर एक निरही जीव की हत्या की जाती है। समझे? वो क्या है उसका? बहुत पैसे वाला है, मतलब बहुत पुण्य का उदय है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, आदि आदि। ऐसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे मतावलंबी हैं, बहुत सारे धर्मानुयायी है। दुनिया पूजा कर रही है, पूजन करती है, उनके पाँव में पड़ती है। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना आपने? स्वामी विवेकानंद का नाम सुना आपने?
रामकृष्ण हंस और स्वामी विवेकानंद, सारी दुनिया इनकी, मतलब सारी दुनिया इन सेंस कितने इनके फॉलोवर्स, पूजा करते हैं इनकी, भक्ति करते हैं इनकी, भगवान की तरह मानते हैं इनको, और यह भी माना जाता है कि आत्मज्ञानी है। पसंदीदा भोजन क्या है इनका मालूम? स्वामी विवेकानंद का और स्वामी परमहंस का मछली। मछली क्या है इनका पसंदीदा भोजन, और मछली खाने से सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा भी मान ले कोई। ध्यान से समझना, उल्टा उल्टा नहीं पकड़ना, ऐसा कोई मान ले, ऐसा नहीं है। और उनको क्या माना जाता है, उनको मुक्ति मिली है, आदि आदि मिले, इस प्रकार से जगत में पूज्यता प्राप्त हुई है। और मैं कहता हूं कि कदाचित उन्हें इसी कारण से स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी हो सकती है। उल्टा नहीं पकड़ना प्लीज, विपरीत ग्रहण नहीं करना, विपरीत ग्रहण नहीं करना। क्योंकि जितना भी संयम उन्होंने पालन किया, भले ही भोजन में मछली का सेवन करते हैं, लेकिन है ना, वहां पे निर्जरा है, क्योंकि वहां पे जीवन में एक संयमता है, सीमितता है। मुसलमान को भी होता है, हिंदू को भी होता है, क्रिश्चियन को भी होता है, और किसी ना किसी पुण्य के उदय के। अब वो जैसे भील बाकी सर्व प्रकार के मांस तो खाए, लेकिन एक कौवे के मांस का त्याग मात्र कर दिया, तो कहाँ गया मर के? बोलो, स्वर्ग गया नहीं गया? है ना? क्या कहलाता है वो? अकाम निर्जरा। ये सब अकाम निर्जरा है, सकाम निर्जरा नहीं है ये सब अकाम निर्जरा है। कि वो सहजता से जैसा भी जो भी प्राप्त हुआ, और उसी प्रकार के जीवन को सहज भाव से जीने लगे, धर्म मान के जीने लगे, भगवान की मर्जी मान के जीने लगे, उसी प्रकार का यापन करने लगे। सच्चे सच सच झूठ की कोई खबर नहीं है। और यदा कदा जिस भी प्रकार का जो है प्राप्त है, उसको मंद कषाय से यापन कर रहे हैं। इन सभी परिणामों में इस जीव को आश्रव होता है पुण्य का। एक आतंकवादी भी है ना, अपना घर बार छोड़ता है, अपने माता पिता को छोड़ता है, अपने भाई बंधुओं को छोड़ता है, बीवी बच्चों को छोड़ता है, भूख प्यास भी सहता है, सर्दी गर्मी भी सहता है, इसके लिए अल्लाह को खुश करने के लिए। मालूम क्या है ये? चाहता नहीं है, चाहता नहीं है, उसको क्या लगता है कि ऐसा करने पर अल्लाह खुश हो जाएंगे और मुझे जन्नत देंगे। तो वो वर्तमान में दुखी होना नहीं चाहता। वर्तमान में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, नहीं चाहते हुए भी मरता है, नहीं चाहते हुए भी सर्दी गर्मी सहता है, नहीं चाहते हुए भी सुख दुख को सहता है। सहता है ना? वो जो सह रहा है वो सब अकाम निर्जरा है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। वो जो अकाम निर्जरा है वो क्या है, उसके कदाचित पुण्य आदि भाव का आश्रम का कारण भी बनती है। अब सुनो, भैया इस अकाम निर्जरा में हमेशा देवगति की प्राप्ति जरूरी नहीं है। हो सकता है तिर्यंच आदि भी बन जाए, लेकिन क्या किसी अमीर घर का कुत्ता बन जाए, अथवा जंगल में ऐसी जगह पे जाके तिरंज हो जावे जहां पे कोई उसका शिकार न करे, अथवा किसी प्रकार का ऐसा भय उसको प्राप्त ना हो, जंगल में जो उसकी व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया रहे, ऐसी अवस्था हो जावे। अथवा देवादि गतियों में अधिकतर तो क्या होते हैं, व्यंतर आदि देवों में चले जाते हैं। देवी दिहाड़ियों के जो भक्त होते हैं ना, ज्यादातर मर के व्यंतर आदियों में ही जाते हैं। और वो व्यंतर आदि जब जाते हैं व्यंतर आदि गतियों में, तो वहां जाके उसी ही प्रकार की मान्यता को और पुष्ट करते हैं। ये सब कौन होते हैं? सब अकाम नजरा वाले जीव होते हैं। मेरी भैया बात समझ लो ना? हाँ। करना योग में कहीं कहीं पे तो ये भी लिखा हुआ है कि मध्यमास मदिरा तीन मकार का सेवन करने वालों को नरक और त्रियंच गतियों का ही बंद होता है। और हाँ, नरक और तिरंज गति का है। अभी हाँ, आप कह नरक रहे और हो कि करना सकाम निर्जरा करण। से हाँ। देवगति भी आएगी, ये कैसे भेद पड़ा? हाँ, आ जाती है, आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ कर्णन युग में जो बात कही जाती है, वहां पे जो तारतम्यता के मुख्यता है वो ग्रद्धता के कारण कहा, तीव्र ग्रद्धता के कारण। जिसको पता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, हिंसक है, तो भी वह मांस खाता है, इसके कारण उसको निरंतर ही पापाश्रम होता है, नरकादि गति का बंध होता है। समझे नहीं समझे? और ऐसी अवस्था भी है जीव की, इस प्रकार के परिणाम भी हैं जीव के। देखो, ये राजमार्ग नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है। अकाम निर्जरा के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, एक भेद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मेरी बात का ये मतलब नहीं है कि मांस खाने वाले को पुण्य का बंध होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है ना? क्यों बता रहा हूं मैं ये बात, कि इस पुण्य में कोई दम नहीं। हम्म, ये मांस खाने वाले भी पाते हैं, पा सकते हैं। सही बात समझ में? इसमें कोई दम नहीं है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं इस जगत में जो कि
जो बहुत सुख और पुण्य का उदय भोग रहे हैं, और जीवन कैसा है उनका। अब वो पूर्व भाव में क्या कर कर आए थे, आपको क्या लगता है, इस किसकी अनुमोदना का फल उनको ये प्राप्त हुआ है। क्योंकि जिन धर्म की अनुमोदना का फल मात्र पैसा नहीं है, देव शास्त्र गुरु की अनुमोदना का फल मात्र सुंदर शरीर नहीं है। वर्तमान योग को, पूरे वर्तमान योग को पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल एकदम सीना ठोक कर ये बात कह सकता हूं कि जिसने किसी भी भाव में देवशास्त्र गुरु की आराधना की है किसी भी प्रकार से, उसको जो वास्तविक सत्ता का उदय अगले भाव में प्राप्त होता है, वो मात्र धन सुंदर देह और सुख के संयोग नहीं, वहां उसको जिन धर्म की किसी न किसी रूप में प्राप्ति होती है। चाहे वो ग्वाले के रूप में शास्त्र दान करने वाला हो, चाहे मुनिराज की आज्ञा मानकर मात्र कौवे के मांस का त्याग करने वाला हो। है ना स्पष्ट उदाहरण, भील ने कौवे के मांस का त्याग किया, अन्य मांस का त्याग तो नहीं किया। ये बात पक्की है, उसने स्पष्ट ही कहा कि मैं सभी प्रकार का मांस नहीं त्याग सकता और शिकार भी नहीं त्याग सकता। ना उसने शिकार का त्याग किया, ना उसने मांस का त्याग किया। कौन सा मांस त्यागा, मात्र कौवे का। तो कहाँ गया वो बताओ, अन्य मांस खाता था, अन्य शिकार भी करता था, कहाँ गया बोलो, स्वर्ग गया। मैं तो नहीं कह रहा ना, आगम में ही लिखा है ना, है ना प्रमाण। बात को ध्यान से समझना, उल्टा उल्टा नहीं पकड़ना। तो आप ये क्वेश्चन जो मुझसे पूछ रहे हो ना कि कर्णान युग में तो ऐसा लिखा है, तो बिल्कुल ठीक लिखा है, वहां गृद्धता की तारतम्यता से वो बात कही है। और वहां उस जो भील था ना, उसको गृद्धता नहीं है, क्योंकि वह जो असली गृद्धता तो देह में है कि देह किसी प्रकार से सुरक्षित रहे, और वहां देह जा रही थी तो भी उसने कौवे के मांस का सेवन नहीं किया। तो क्या उसकी गृद्धता निम्न हो गई, डाउन हो गई। गृद्धता डाउन होने के कारण क्या हो गया, पुण्य का आश्रय। ये समझो। और इस पुण्य में क्या दम, वास्तविक पुण्य क्या है, जो देव शास्त्र गुरु की आराधना पूर्वक कमाया जाता है, उसका वास्तविक फल है देव शास्त्र गुरु का किसी न किसी रूप में संयोग प्राप्त होना। राजा श्रेणिक है ना, उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ठीक। भील को अगले भाव में जिनधर्म प्राप्त हुआ, ग्वाले को शास्त्र दान देने पर अगले जन्म में कुंदकुंदाचार्य देव के रूप में प्रकट हुआ, है ना। सांप सूकर नेवला आदि आहार दान की अनुमोदना करने पर कौन सा पुण्य आश्रय प्राप्त हुआ, स्वयं स्वयं जाके तीर्थंकर के कुल में पैदा हो गए। वज्रदंत और उसके उसकी पत्नी का जो जीव वज्रजंग, और श्रीमती का जो जीव, मुनिराजों की अनुमोदना करने पर क्या क्या हुआ, जिन धर्मी बनकर पैदा हुआ। जिनदत्त सेठ के यहाँ पे पुत्र पुत्री पुत्र के रूप में पैदा हुआ, और वह जिन धर्मी सेठ के यहाँ पे पुत्री बनकर पैदा हुई। जिनालय में दोनों मिले एक दूसरे से, मिलते ना, हाँ, जिनालय में मिलकर, और जो भी उनके प्रेम प्रसंग चलता है, क्या थे, किसी भाव में कबूतर कबूतरी थे, इसी भाव में। और कबूतर कबूतरी की पर्याय में मुनिराजों के संयम की अनुमोदना की थी, जिसके फल में वो आदिनाथ आदि के जीव के रूप में आते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जो जो सच में हम जो पिछले भाव में जो पुण्य कर कर आए हैं, वो कौन सा पुण्य कर कर आए हैं, आपको क्या लगता है। हम बहुत दान देकर आए हैं, हमने बहुत तपस्या की है, हमने हमने जो वास्तविक पुण्य किया है पूर्व भाव में, वास्तविक वो यही किया है कि हमने किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी अंश में देव शास्त्र गुरु की आराधना का भाव रखा है, उनकी आराधना की है, उनकी अनुमोदना की है। तो आज हमें यहाँ जनवाणी सुनने पढ़ने को प्राप्त हुई है। और इस बाकी जगत को जो जो भी वो पुण्य कर कर आए हैं, यदि वो देवशास्त्र गुरु से दूर है किसी भी प्रकार से, तो वे वास्तव में ऐसा पुण्य करके बिल्कुल भी नहीं आए जिसमें उन्हें देवशास्त्र गुरु की उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुमोदना की। ये समझ लो आप बात, किसी भी प्रकार से समझ लो। स्वर्ग खाली हो जाएगा, खाली जैनी जैनी स्वर्ग जाने लग गए तो। पता कितने देव कितने होते हैं, असंख्यात। मनुष्य कितने होते हैं, संख्यात। नत्ते उन्नति संप्रमाण। संप्रमाण। हाँ, 29 अंक प्रमाण है, तो संख्यात हो गया ना। और देवों की कितनी संख्या है असंख्यात संख्या। 40 नील सचिन रानी प्राप्त होती है एक सौधर्मेंद्र को अपने जीवन काल में। 40 नील सचिन रानी कहां से आती है,
सब जैन ही मर के जाते होंगे सची इंद्राणी की, सब जैन औरतें मरती होंगी, सची इंद्राणी बनती होंगी। उल्टा भी पकड़ना, त्रियंचनी भी जाती है, ये कह रहा हूं मैं। त्रियंचनी भी जाती है, लेकिन कौन सी त्रियंचनियां? जो किसी ना किसी रूप में जिन धर्म की आराधना करती हैं, उनकी अनुमोदना करती हैं। मालूम आपको, इस पूरे विश्व ढाई द्वीप में जहां जहां भी मनुष्य हैं, वहां मनुष्य तो है ही जो जिन धर्म अनुयायी होंगे, या किसी ना किसी रूप में जिन धर्म की अनुमोदना करते होंगे। असंख्यात प्रकार के त्रियंच हैं, संगी पंचेंद्रिय, जो देवशास्त्र गुरु की किसी न किसी प्रकार से अनुमोदना करते हैं, आराधना करते हैं, और वे जीव मरकर वहां से स्वर्ग आदि में जाते हैं। क्यों? क्योंकि नरक से मरकर जीव डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जाता, और स्वर्ग से मरकर जीव वापस स्वर्ग में नहीं जाता, ये नियम है। तो स्वर्ग की संख्या पूरी कहां से होती है? या तो तिरंज गति के जीवों से होती है, या तो मनुष्य गति के जीवों से होती है। बोलो, साक्षात इंद्र भगवान को, तीर्थंकर भगवान को गोद में खिलाना, और 40 नील शचींद्राणियां हैं, 40 नील एक सोदर इंद्र के जीवन काल में असंख्यात तीर्थंकर भगवानों का वो कल्याणक बनाता है। एक इंद्र, सोधर्म इंद्र, और उसके उसको एक सोधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील सचींद्राणियों की प्राप्ति होती है। नील समझते हो कितने होता है? नील है? नील समझते हो? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और फिर उसके बाद और भी गिनती गिनती गिनती, उसके बाद 5 प्रमाणांक और आएगा, फिर छठे प्रमाण में नील आएगा। इतनी रानियों, शची इंद्राणी उसको प्राप्त होती है। और वह शची इंद्राणी कौन? जिसको साक्षात तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक भवतारी होती है, एक, दो या तीन भवतारी होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होती है। अब बताओ मुझे, वो जो शची इंद्राणी है जिसे साक्षात भगवान को अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अच्छा, सब जैन औरतें जाती होंगी। जैन औरतें, पुरुष भी जा सकता, चलो कोई बात नहीं। विचार तो करो, कहां से जाती हैं? इतने उत्कृष्ट कोटि का पुण्य बांधने वाली त्रियंचनियां भी होती हैं, त्रियंच भी होते हैं, मात्र त्रियंचनियां नहीं, त्रियंच भी होते हैं, तो इतने उत्कृष्ट कोटि का पुण्य बांध। मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविक जो साता का आश्रय होता है, वास्तविक, वो देव शास्त्र गुरु की अनुमोदना आराधना से ही होता है, ये समझाना चाह रहा हूं। बाकी मांस आदि का भक्षण करने वाले अन्य मतियों का अनुयायी, जो देवशास्त्र गुरु की किसी प्रकार की अनुमोदना नहीं करते हैं, साता आदि का उदय तो उन्हें भी प्राप्त होता है, पुण्य आदि का उदय तो उन्हें भी प्राप्त होता है, लेकिन उन्हें देवशास्त्र गुरु का संयोग प्राप्त नहीं होता। समझिए बात? देव बन गया, अब देव बन के बताओ, कमठ का जीव देव बना, कमठ रुक के देव, देव पर्याय में कमठ था ना वो, और वो किस पे उपसर्ग कर रहा है? वो तीर्थंकर भगवान पे उपसर्ग कर रहा है। बोलो, वो जो देवगति प्राप्त हुई थी, वो कहां से प्राप्त हुई थी? जिस समय देवगति प्राप्त हुई थी, तब भी संकलेश परिणाम किसके प्रति थे? मुनिराज के प्रति। मुनिराज के प्रति संकलेशित परिणाम थे उसके, उस वक्त भी। और कहाँ चला गया? देवगति में चला गया। विराधना करके, किसकी? मुनिराजों की विराधना करके कहाँ चला गया? देवगति में। क्यों चला गया? क्योंकि वहां पे उसने तपस्या कर रहा था, उसके बल पर। यानी साक्षात मुनिराजों की विराधना करके भी देवगति प्राप्त होती है। बोलो, मारीच का जीव कहाँ गया? साक्षात तीर्थंकर की विराधना करके मारीच का जीव कौन सी गति में गया? पांचवें स्वर्ग का देव हुआ मारीच का जीव। किसकी विराधना करके? साक्षात तीर्थंकर भगवान की विराधना करके। किसके बल पे? कौन से पुण्य के बल पे? विचार करो, समझना ध्यान से। और कितने सागरों तक भटकता रहा, कब तक? जब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की अनुमोदना नहीं की। उस शेर के पर्याय में आकर, जब उन मुनिराजों के समक्ष पाकर, जब चित्त में ये विचार किया हो, मुझे से अपराध हुआ है, फिर क्या हुआ? 10वें भाव में भगवान महावीर स्वामी का जीव बन गया। उससे पहले ना सम्यक दर्शन प्रकट कर पाया, ना देव शास्त्र गुरु का समागम पा पाया। क्यों? ऐसा तो नहीं कि पुण्य का उदय नहीं आया, देव भी उस बीच में भी देव बना, उस बीच में भी सेठ का पुत्र बना, उस बीच में भी कभी त्रियंच हुआ, कभी एक इंद्रिय में गया, कभी वेश्या बना, कभी भील बना, कभी कसाई बना, कभी काटा गया, कभी काटने वाला बना।
लेकिन देवशास्त्र गुरु का समागम प्राप्त नहीं हुआ। ये महावीर भगवान के जीव ने सिंह की शेर की पर्याय में पहली बार सम्यक प्राप्त किया था या उससे पहले भी? हाँ, सम्यक वही मुख्य मूल सम्यक की बात जो आती है वो वहीं पे आती है, उससे पहले की आती है वो मूल सम्यक शरीर की प्रेम में प्राप्त किया, बस इतना समझो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या उसकी उसके बीच में उसको पुण्य का संयोग प्राप्त नहीं हुए? वो कमठ का जीव साक्षात मुनिराजों की विराधना करके स्वर्ग गया, फिर स्वर्ग जाने के बाद क्या कर रहा है वो? तीर्थंकर पे ही उपसर्ग कर रहा है सीधा, तीर्थंकर पे ही उपसर्ग कर। अल्टीमेटली उसको अपना कल्याण करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ, अल्टीमेटली जो उसके जीवन में एक्चुअल साता का प्रादुर्भाव हुआ, वो कब हुआ? जब वह स्वयं देवशास्त्र गुरु की शरणागति हुआ, जब उसने स्वयं अपनी कषाय को त्याग कर उन देवशास्त्र गुरु को स्वीकार किया कि अहो ये मुझसे अपराध हुआ है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? बात को समझना ध्यान से। वो राजा श्रेणिक पुण्य के उदय से राजा बना है ना, पाप के उदय से तो राजा नहीं बना। श्रेणी के राजा है, पुण्य के उदय से ही बना होगा। और किसका विरोधी? देवशास्त्र गुरु का विरोधी। विरोधी है तीव्र। उसके गुरु मांस भक्षण करते हैं, वो नहीं करता होगा? सोचो, मेरे गुरु मांस भक्षण करें, मैं नहीं करूंगा? राजा श्रेणी के गुरु स्वयं मांस भक्षण करने वाले, तो राजा श्रेणी नहीं करता होगा? और मुनिराज पे उपसर्ग किया, कितने क्रूर परिणाम, सातवें नरक का आश्रम। और जब मुनिराज की शरणागति हुआ तब मुख्य श्रोता भी बना, बना या नहीं बना? और सातवें नरक से अपकर्षण करके पहले नरक का हुआ, और सम्यक दर्शन भी प्रकट किया। कालांतर में तीर्थंकर भी होगा। कब होगा? वास्तविक साता क्या थी? वो राजा श्रेणी के रूप में जन्मा, ये वास्तविक साता है? या उसे वो मोक्ष की प्राप्ति होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वह वास्तविक साता है? ये प्रकट कहां से? हम वास्तविक साता समझते किसे हैं, किसे कहते किसे हैं? ये जो अकाम निर्जरा वाली बात मैं कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि हमें कर्णानियों की समझा रहा है कि जगत में तुम्हें ही मात्र पुण्य का उदय प्राप्त होगा या साता का आश्रय होगा, ऐसा नहीं है। आमुक आमुक इस प्रकार के परिणाम करने वाले जीवों को भी साता का आश्रय होता है। तुम्हें ये प्रश्न उठ सकता है कि ये तो जैन धर्म का अनुयायी नहीं है, ये तो विरोधी है, ये तो विरोधी है। बताओ, इतने मुसलमान इस बात की फंडिंग करते हैं कि किस प्रकार से जैन मंदिर को मस्जिद बना लिया जाए। भोपाल के कितने जैन मंदिर मस्जिद बना दिए गए, दिल्ली के कितने जैन मंदिर मस्जिद बना दिए गए। तुम्हारे कुतुब मीनार जैन मंदिर से मस्जिद बना दिया गया। किसने बनाया? राजा ने। राजा ने। राजा किसे कहते हैं? जिस पे धन की कोई कमी नहीं है, राजा है ना। राजा पुण्योदय से हुआ ना। ये कैसा पुण्य का उदय जो जिस जिसका पुण्य जैन धर्म के देवशास्त्र गुरु की विराधना में लग रहा है। क्या कर कर आए पिछले भव में? आराधना कर कर आया था जैन धर्म की, जो इस भव में आके जैन धर्म की विराधना कर रहा है। विचार तो करो, क्या कर कर आया था? क्या कर कर आया था? कि आपको जो देवशास्त्र गुरु मिले हैं वो मात्र साता का उदय प्राप्त करने के लिए नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। क्योंकि ये साता तो उनको भी प्राप्त होती है जो देवशास्त्र गुरु की शरणागति नहीं होते हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार का आचार आदि नहीं होता है, जिन्हें संयम आदि की कोई खबर नहीं होती है, रत्नत्रय की खबर नहीं होती है, आत्म संबंध की खबर नहीं होती है, सात तत्वों की कोई खबर नहीं होती है, जो देह को ही आत्मा मानते हैं। ऐसे जीवों को भी जगत में इस प्रकार का पुण्योदय प्राप्त होता है, होता है। इस साता में सच्ची साता को पहचानो। ये सच्ची साता किसे कहते हैं? ये अकाम निर्जरा करने वाले जीवों को भी साता की प्राप्ति हो जाती है, छोटी मोटी प्राप्त हो जाती है ऐसा नहीं। वो तो मैं बता रहा हूं ना आपको, चाहे वो चाहे वो किस किस के नाम गिरा हूं मैं। यश कर्म प्रकृति का उदय डोनाल्ड ट्रंप का, किसकी आराधना कर कर आया? वो देवशास्त्र गुरु की आराधना कर कर आया है। क्या लगता है आपको, किसके कारण उसको इतना यश प्राप्त हुआ है? यदि सच में उसने वास्तव में देवशास्त्र गुरु की आराधना की होती तो उसे यहाँ पे देवशास्त्र गुरु की किसी ना किसी प्रकार से संयोगिक भाव प्राप्त होता ही होता, होता ही होता। अभी हिदायतन पंच कल्याणक में एक भाई आया नेपाल से, तो नहीं होगा आप लोगों ने, है ना? कौन है वो? वो नेपाली, नेपाल का ब्राह्मण,
नेपाल का ब्राह्मण मालूम क्या? नेपाल का ब्राह्मण है, दैट मीन्स वो बलि भी देता है, मांस भक्षण भी करता है और सब कार्य करता है। एक वो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण ने वो किसी काम से दिल्ली आया था। तो वो दिल्ली जब आया तो ऐसा कोई संयोग बना कि उसको डॉक्टर संजीव जी गोदा जी की कक्षा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा संयोग बना, उस कक्षा को उसने सुना। कक्षा को सुनने के बाद उसको अंदर में बड़ा लगा कि अरे, वो स्वयं ब्राह्मण पढ़ा लिखा था। तो कक्षा सुनने के बाद उसको जिज्ञासा हुई कि हमने तो इस प्रकार की परिरूपणा कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। तो उसने जैन दर्शन के ऊपर थोड़ी और गहराई से पढ़ाई की, और पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसने सभी प्रकार के मांस का त्याग कर दिया, सभी प्रकार के जमीन कंद का त्याग कर दिया। सिर्फ जमीन कंद का त्याग ही नहीं करा, उसने अणुव्रत ग्रहण किए। आज अगर कोई व्रती श्रावक नेपाल में जाए तो उसके घर में जाके भोजन कर सकता है, छने हुए पानी से भोजन बनाता है, अणुव्रत आदि को धारण किया है, और अपने घर में बहुत सुंदर स्वाध्याय मंदिर बनाया है उस व्यक्ति ने। स्वाध्याय मंदिर बनाया कौन? जो आधा जीवन उस उस ब्राह्मण जाति में व्यतीत कराया, जहां आधा जीवन वो मांस भक्षण आदि करता रहा और खुद को गुरु कुशास्त्रों की पूजा अर्चना करता रहा। बोलो भैया, उसे ये संयोग कैसे प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? उसके जीवन में ये परिवर्तन कहाँ से आया है? विचार करो। किसी ना किसी रूप में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उसने वह अनुमोदना की है कि उसको ये संयोग प्राप्त हुआ है। और संयोग प्राप्त होने पर फिर उसको ग्रहण करके अब आगे भी अपने जीवन को क्या कर रहा है? गुजरात के वस्त्रापुर में आधा जीवन मुस्लिम पर्याय में बिताने के बाद सूरज प्रकाश जी के संपर्क में आकर मुसलमान परिवार जैन हो गया। सोनगढ़ में इतने मुसलमान परिवार गुरुदेव के संपर्क में आके जैन हो गए। गुर्जर जैन हो गए, जाट जैन हो गए, धीवर जैन हो गए। जैन आप तो क्या जैन धर्म पालते होंगे जो वो पालते हैं? आप तो क्या जीवन जीते होंगे जो वो जीते हैं? कैसे किसे वास्तव में साता को दे किसे कहते हैं? विचार करो, विचार करो। ये बढ़िया शानदार एलईडी लाइटें घर में जल जाएं और बढ़िया शानदार चमचमाता हुआ पेंट घर, इसको नहीं कहते। इसको नहीं कहते। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे कानों में जिन वचन पड़ रहे हैं ये मेरे साता का उदय है? लगता है ये भाषित ही नहीं होता। ये वास्तव में तुम्हें साता का उदय है। ये वास्तव में तुम्हें जो जिनवाणी सुनने को मिली है, देवशास्त्र गुरु का सभागम मिला है, ये किसी अनुमोदना का फल है जो तुम्हें आज प्राप्त है, पर भाषित नहीं कर रहे थे। ये विचार करो। ये जिसको तुम साता समझते हो वह तो अकाम योजना वाले को भी प्राप्त होती है। ये सभी देव जैन धर्मी होते हैं क्या? क्या लगता है आपको? नहीं होते। देवगति में आ गए, साता का उदय है ना। सर दर्द नहीं होगा, हड्डी नहीं टूटेगी, भूख नहीं लगेगी, जितनी संपदा मिली है कोई चोरी नहीं कर पाएगा, घटेगी नहीं, स्त्री कभी नहीं मरेगी, पुत्र कभी नहीं मरेंगे, राजपाट का कुछ कभी नाश नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। बोलो उससे ज्यादा साता का उदय क्या चाहिए उन्हें? सब है। और कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है, कम से कम, मिनिमम है ये तो। अपने को तो यही नहीं पता कितनी आयु है, आज है कल चले जाए छुट्टी। तो 10,000 वर्ष की आयु निश्चित है, पूरी पक्की, घट नहीं सकती। घटाना चाहे तो नहीं घट सकती। बोलो, साता का उदय है या नहीं है? जब तक देव शाह गुरु का समागम नहीं है कोई साता का उदय नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और जिसे जगत साता का उदय कहता है वह तो जगत में किसको प्राप्त नहीं होता? बोलो। कथा सुनी? एक पंडित जी मंदिर से निकले, उन्होंने एक सेठ जी के कुत्ते को देखा गाड़ी में घूमते हुए। तो क्या विचार आया? हमसे ज्यादा तो ये भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में घूम रहा है। तो उसको संगी पंचेंद्रिय पर्याय से ज्यादा भाग्यशाली वो कुत्ता लगा, क्योंकि वो गाड़ी में घूम रहा है। वो कुत्ते को भी पुण्य का उदय प्राप्त हुआ है गाड़ी में घूमने का। ये साता तो कुत्ते को भी प्राप्त हो जाती है। ये राजा का हाथी क्या खाता है मालूम? ऐसे पकवान तुम्हें खाने को नहीं मिलते जो राजा के हाथी को खाने को मिलते हैं।
समझे? तुम्हें खाने को नहीं मिलते, वो जो राजा के हाथी को खाने को मिलते, राजा के घोड़ों को खाने को मिलते। समझे? चक्रवर्ती की गाय, बड़ा वर्णन। 1,000 गायों का दूध 500 गायों को पिलाया जाता है। गाय को दूध मिलता है किसका? गाय का। 500 गायों का दूध 250 गायों को पिलाया जाता है। उन 250 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता है। 100 गायों का दूध 50 गायों को पिलाया जाता है। 50 गाय का दूध एक गाय को पिलाया जाता है। और फिर उस गाय का दूध निकाल के उसकी खीर बनाई जाती है। ये पूरा वर्णन। अभी ये तो चलो चक्रवर्ती के भोग का वर्णन है, लेकिन उसकी गाय की तो देखो कितनी सेवा हो रही है। तो किसी पुण्य की वजह से बनी होगी चक्रवर्ती की गाय, तो नहीं बन गई होगी। क्यों? चक्रवर्ती की गाय होना कोई छोटी बात है? गाय 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 समझ तो, COW, काओ। चक्रवर्ती की काओ, चक्रवर्ती का घोड़ा, चक्रवर्ती का हाथी, छोटी बात है? अब बोलो कैसा पुण्य का उदय चाहिए? जिन्हें संयोग पुण्य का उदय लगता है, वो तो चक्रवर्ती की गाय, चक्रवर्ती का घोड़ा, अथवा किसी अमीर घर के कुत्ता भी बन सकता है। पुण्य का उदय नहीं है उनको। ना कमाना जाना, ना खाने जाना, ना बिजली का बिल नहीं देना, AC प्राप्त मिलेगा। मालिक स्वयं खाए ना खाए, उसकी डाइट पूरी करेगा। मालिक को तो रोग है, डॉक्टर ने कहा तुझे तो शुगर है, तुझे तो खाना नहीं, तो बोले कुत्ते का खाना लाना है, उसके लिए स्पेशल पैकेट लाना है, डॉग फूड। टाटा अपनी विल में अपने कुत्ते का नाम दे के गया था। अपनी विल, अपनी वसीयत में लिख गया उसके नाम, अपने पेट के नाम। और इससे ज्यादा पुण्य का उदय तुम्हें क्या चाहिए? गौशालाओं में गायों को गद्दे कूलर सब मिलते हैं, मालूम? चारा सब मिलता है। कि उसाता का उदय नहीं है उसको? मार नहीं सकते तुम, बांध नहीं सकते उसे, रस्सी से नहीं बांधा जाता, रस्सी से नहीं बांधा जाता। बोलो साता का उदय है या नहीं है? कैसा साता का उदय चाहते हो? जिन्हें संयोग साता का उदय लगता है, संयोग, उन्हें तो ऐसे संयोग प्राप्त हो जाते हैं, उसमें क्या दम है? सच्चा साता का उदय तो देवशास्त्र गुरु का समागम है। ये समझा रहे हैं हम आपको। ये अकाम निर्जरा के दम पे, की अकाम निर्जरा करने वालों को किस प्रकार की साता प्राप्त होती है, ऐसे समझ में आई बात? अब तो समय हुआ आगे की, जो और कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पढ़ दो बस। बाल तप, मिथ्या दृष्टि के मंद कषाय से होने वाला तप। हाँ, बाल तप। ये बाल तप है, ठीक है ना? वो सराग योग, संयम मैंने आपको समझा दिया। अब ये बाल तप है, ये अंतिम है, अंतिम है ना बाल तप। नहीं, योग, शांति और शौच। अच्छा, योग शांति और सोच, ठीक है। हम्म। ठीक है, योग शांति सोच और बाल तप, ये 4 चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा